गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 9 का रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्योंकि पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आपने देख लिया है कि इस पोयम में क्या हुआ था, किस तरह से ये बच्ची अपने आप को बता रही थी कि मैं क्या करूँगी। राइट। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैं एक बार समझा देता हूँ। राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट, हाँ सॉरी ये हु नहीं, व्हाट है, व्हाट डू यू थिंक इज आई इन द पोयम। राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप क्या सोचते हो इस कविता में मैं कौन है। आपको क्या आप क्या सोचते हो इस कविता में मैं कौन है ना। तो इसका जवाब हमें देना है। राइट। तो इसका जवाब क्या होगा कि एक लिटिल गर्ल है जो आई है, जो मैं है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट डू व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम वांट टू शाउट एंड रन। राइट। यहाँ पे कह रहा है कि कविता में जो बच्ची है वो क्यों दौड़ना और शोर मचाना चाहती है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखो। आप एक बार मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 पे कि कविता में जैसे स्टोरी, ये जो कविता है ना, बच्ची क्यों दौड़ना और शोर मचाना चाहती है। तो इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं कि कविता में जो बच्ची है वो मज़े लेने के लिए, है ना, मज़े करने के लिए वो क्या करती है, दौड़ रही है और शोर मचा रही है ना। यही तो जवाब था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सिमिलर बिटवीन स्ट्रीम एंड द चाइल्ड हु वांट्स टू रन। व्हाट इज सिमिलर बिटवीन द स्ट्रीम एंड द चाइल्ड हु वांट्स टू रन। कह रहा है कि जो मुझे सिमिलरिटी बताइए, एक सामान्य चीज़ बताइए जब वो इस स्ट्रीम पे जब वो क्या करती हैं, नदी के साथ में जब वो दौड़ना चाहती है ना, जब वो दौड़ना चाहती है। और किसके किसके बीच बताना है, बिटवीन द स्ट्रीम एंड द चाइल्ड। ये बच्ची, जो बच्ची है और वो जो नदी की धारा है ना, उसके बीच समानता बताने के लिए यहाँ पे कह रही है ना। नदी और उसके बीच, बच्चे के बीच, है ना, जो कि दौड़ना चाहती है, कि उसके बीच में हमें क्या बनाना है, एक सिमिलरिटी बतानी है कि क्या है ना। तो नदी और बालिका के मध्य में एक समानता ये था कि कभी स्थिर नहीं रह सकते हैं, है ना। यही तो सिमिलरिटी है। नदी क्या रहती है, नदी हमेशा ऐसे फ्लो करती रहती है, चलती रहती है पानी, है ना। और वो लड़की भी क्या कर रही है, वो भी कंटिन्यू 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 चली रही है, दौड़ रही है, शाउटिंग कर रही है। राइट। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, द चाइल्ड इन द पोएम सेज देयर इज नो वन अबाउट। राइट। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में बच्ची कहती है यहाँ कोई भी नहीं है ना। द चाइल्ड इन द पोएम से, कविता में बच्ची क्या कहती है, देयर इज नो वन अबाउट, यहाँ पे कोई नहीं है। डज दिस मेक द चाइल्ड हैप्पी और सैड, गिव रीजन। तो क्या यह जो बच्ची है ये खुश 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 करती है या दुख ही करती है, कारण दीजिए, है ना। ये चीज़ बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर, इसका जवाब हम लोग काफ़ी अच्छे से पीडीएफ के माध्यम से देख चुके हैं। राइट। तो यहाँ पे और क्वेश्चन आंसर सभी को आपको लिख लेने हैं और उसको याद करना है। राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे बी पे आते हैं, मेक द सेंटेंस यूजिंग द टेबल बिलो। यहाँ पे ये दिया हुआ है, राइट, सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल बिलो। तो किस तरह से बनाना है मैं इसको बता देता हूँ। सबसे पहले सेंटेंस में बनाना है। ये एक टेबल टेबल के रूप में ये सब दिया हुआ है। तो सेंटेंस के रूप में कैसे बनाना है मैं उसको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे कैसे बनाना है, पहले यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग, यहाँ तक पूरा लिख लेना है। ठीक है। क्या करना है, द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग। ठीक है। और उसी में आपको क्या लगाना है, इन, केवल इन लगाना है। ठीक है। ये डाउन अप और नियर ये सब को अभी स्किप करना है, छोड़ना है। राइट। तो क्या लिखना है यहाँ पे, मैं एक बार लिख के बताता हूँ आपको कैसे किस तरह से बनाना है। यहाँ पे द, ठीक है, द चाइल्ड इज रनिंग, है ना, द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग, OUTING,
शाउटिंग इन, अब ऊपर से एक ठो ले लेना है, इन द लेन, इन द लेन, ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, उसी तरह से फिर क्या करना है, ये पहला नंबर सेंटेंस हो गया। उसी तरह से फिर से अगला सेंटेंस बनाना है। फिर से उसमें कैसे बनाना है मैं फिर से बता देता हूँ आपको यहाँ पे कैसे, इस बार कैसे बनाएंगे। यहाँ से फिर से, द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग इन द फील्ड, ऐसे द फील्ड, ये द लेन के जगह पे आपको क्या लगा देना है, अगले सेंटेंस में द फील्ड कर देना है। ठीक है, फिर अगला सेंटेंस क्या बनाना है, द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग इन, वही इन रहेगा, फिर क्या लगा देना है, द हिल। यानी कि बस यहाँ वाला जो रहेगा उसको चेंज करते जाना है हर एक अगले सेंटेंस में। ठीक है, तो उसी तरह से लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला क्या बनेगा, द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग इन द नाइट, ऐसा बन जाएगा। राइट, तो उसी तरह से आपको अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इस अब ये सब वर्ड से भी आपको कोरिलेट करके बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग डाउन, डाउन द हिल, बस एक ठो। ठीक है, द चाइल्ड इज, द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग डाउन द हिल, बस ये इसका बस एक ही तो ये बस बनेगा द हिल के साथ। ठीक है, अब चलो यहाँ पे द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग, ठीक है, जैसे ये हिल के साथ भी हो सकता है, लेक के साथ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो लेकिन हमें एक ठो जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से बनाना। द अगला क्या बनाएंगे, क्योंकि इसका और इसका यूज़ तो हो गया, इसका सेंटेंस ज़्यादा बना है, ये सबके साथ सेंटेंस बना है इनके साथ, है ना। ठीक है, लेकिन डाउन का किसके साथ, ये जरूर लिखना है, द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग, और ये डाउन द हिल, ये हो गया। ठीक है, ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्या बनाना है, द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग, ठीक है, अप, ये वाला अप को पकड़ लेना है, अप द हिल, ऐसे अप द हिल। ठीक है, उसी तरह से और क्या, और आगे क्या बनाए, द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग नियर, नियर द लेक लिख सकते हैं, नियर द लेक, नियर द लेक। ठीक है, यानी कि झील के पास में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है और चिल्ला भी रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो याद रखना इसमें कितने सेंटेंस बनेंगे, इसमें बनेंगे पहले ये रहेगा, फिर ये उससे और इन से, इन के साथ जुड़ के एक एक सेंटेंस इन सब के साथ में बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, इससे जुड़ के फिर डाउन से जुड़ के फिर द हिल का यूज हो जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस। ठीक, फिर अगला क्या क्या बनेगा, ये द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग, अप से जुड़ करके फिर हिल पे आ जाएगा, द हिल, ये एक सेंटेंस बनेगा। फिर अगला सेंटेंस क्या बनेगा, द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग नियर, इस बार नियर जुड़ जाएगा द लेक, हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, तो आपको जिस तरह से मैं यहाँ पे सेंटेंस अभी अभी लिख के आपको बताया था कि कैसे यहाँ पे अभी अभी लिखा था मैं कि किस तरह से सेंटेंस को आपको करना है, तो वैसे ही आपको बनाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, अब चलिए वोकैबुलरी पोर्शन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिवन आर 4 पिक्चर इन द सर्कल। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो वोकैबुलरी पोर्शन में। ठीक है, हैंड, लेग और ये माउथ दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 पिक्चर दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 4 पिक्चर इन द सर्कल, देयर आर सम एक्शन वर्ड अराउंड मैच द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विथ द वर्क दे डू। हाँ, तो आपको और हमें ये करना है कि जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, हाँ देखो, अब जैसे वॉच टीवी, तो टीवी किससे देखते हो आप, टीवी किससे देखते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चार चार नंबर 1 HAND, हैंड, हैंड लिख लेना है। और हैंड से हम लोग क्या क्या चीज़ करते हैं, क्या हैंड से टीवी देखते हैं, नहीं देखते हैं। ठीक है, क्या राइट करते हैं, क्या राइट मतलब होता है लिखना, क्या लिखते हैं, बिल्कुल। तो हैंड के, हैंड में जो जो हाथ से काम करते हैं उसको उसमें लिखना है, तो WRITE, राइट। ठीक है, यहाँ पे मैं ये पिक्चर बना लेना है, और यहाँ पे इसी के ठीक बगल में आपको क्या लिखना है, HHAND, हैंड। ठीक है,
कुछ इस तरह से लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? हैंड लिखना है। और रन, रन किससे करते हैं? रन किससे करते हैं? ये लेग से, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो जो हाथ से करेंगे उसमें आपको लिखना है हैंड, और जो जो लेग पैर से करते हैं आप, राइट, उसको क्या लिखेंगे? LEG लेग। और जो आँख से करते हैं आप उसको क्या लिखेंगे? IEYES आइज, राइट। और जो जो मुंह से करते हैं, मुंह से क्या क्या करते हैं? बोलते हैं, खाते हैं, है ना, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे माउथ, ठीक है। तो चलो, वॉच टीवी, यहाँ पे वॉच टीवी, टीवी कैसे देखते हैं हम लोग? टीवी हम लोग कैसे देखते हैं बताओ? टीवी हम लोग कैसे देखते हैं? टीवी हम लोग क्या आँख से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? EYES, ठीक है। क्या लिखेंगे? EYES। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे क्योंकि स्लाइड की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हो गया। और राइट कैसे करते हैं? हाथ से, तो क्या लिखेंगे? HAND, हैंड। रन का क्या करें? रन मतलब दौड़ना, दौड़ना किससे करते हैं? लेग से, तो LEG, ठीक है। साउट मतलब चिल्लाना, साउट मतलब क्या होता है? चिल्लाना। चिल्लाना कैसे करते हैं? मुंह से, तो माउथ लिखेंगे, MOUTH, समझ गए ना? MOUTH, समझ गए, ठीक है। मैं एक एक वर्ड बता दे रहा हूँ। रीड मतलब होता है पढ़ना। पढ़ते कैसे हैं? हाथ से पढ़ते हैं या मुंह से पढ़ते हैं? तो माउथ से पढ़ते हैं ना जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माउथ, ठीक है। पूरा स्पेलिंग लिखना है। अब क्लैप, क्लैप मतलब ताली बजाना। ताली कैसे बजाते हैं? तो किससे? हैंड से, तो यहाँ पे लिखोगे हैंड, है ना। ऐसे, और ऐसे ब्रैकेट भी डाल देना है, ठीक है। अब चलो, और क्या रह गया यहाँ पे? कुक मतलब होता है खाना बनाना, है ना। कुक मतलब क्या होता है? खाना बनाना। खाना बनाना कैसे करते हैं हम लोग? कुक मतलब क्या होता है? खाना बनाना। क्या चीज़ से खाना बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं खाना किसी से? हाथ से। कैसे बनाते हैं? हाथ से, तो क्या लिखेंगे? HAND, हैंड। क्या लिखेंगे? HAND, हैंड, ठीक है। ड्रिंक मतलब पीना। क्या चीज़ से पीते हैं? मुंह से पीते हैं, तो क्या लिखेंगे? माउथ। वॉक मतलब दौड़ना, क्या, सॉरी, वॉक मतलब टहलना। टहलना किससे? लेग से। लेग से टहलते हैं, तो LEG लेग लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट देके, LEG लेग, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना, तो क्या लिखेंगे? माउथ से। सी मतलब होता है देखना, तो देखना कैसे करते हो? आईज से, तो EYES लिखेंगे। यहीं पे लिखना है, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है यहीं पे बगल में आपको लिख देना है, क्या? EYES आइज, ठीक है, वैसे, ठीक है। ईट मतलब होता है खाना। अब खाना किससे करते हैं? माउथ से, तो माउथ यहाँ पे ऐसे MOUTH, ऐसे अच्छी राइटिंग स्किल में लिखना है, ठीक है। वॉश, वॉश मतलब क्या होता है? धोना। अच्छा, क्या चीज़ से धोते हैं? कुछ भी धोना रहता है, कपड़ा उपड़ा धोते हैं, तो क्या चीज़ से? तो किससे? हाथ से। तो किससे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? HAND, हैंड। तो समझ में आया इसमें क्या करना है ना। सबका मैं बता दिया वर्ड मीनिंग। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो आप ज़रूर पॉज करके या पीछे करके आगे करके ज़रूर देखना अच्छे से, ठीक है। तो एक्टिविटी मैं करवाऊंगा, आप लोग घबराओ नहीं। एक्टिविटी को आप स्किप कर देना, ठीक है। और एक्टिविटी और प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी जितना मैं टास्क दे रहा हूँ उतना तक आपको कवर करना है, यहीं तक आपको कवर करना है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये जल्द से जल्द कॉपी कंप्लीट करके आपको मुझे सबमिट करना है, आपको भेजना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, है ना, और एक नए लेसन के साथ में, है ना, ठीक है। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।